आइए, आज रविवार हम प्रभु के भवन में हैं। सारी मंडली परमेश्वर के सामने उपस्थित हैं। ऐसे समय में आइए हम पवित्र शास्त्र वचनों के द्वारा आज परमेश्वर हमसे क्या कहता है सुनेंगे। हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सिय्योन में से तुझे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम पापियों के उद्धारक प्रभु यीशु मसीह, आज रविवार का दिन है। सारे भारत देश में और संसार में लोग तेरे भवन में बैठकर तेरी भक्ति और आराधना कर रहे हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते आज तो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक कलीसिया के मंडली के बागबानों को इस्तेमाल कर, हर एक व्यक्ति इन अंतिम दिनों में परमेश्वर पिता तेरा दर्शन देख सके ऐसा होने। आज विशेष करके हम उससे प्रार्थना करते हैं। हमारी छोटी सी मंडली हमने शुरू की है, उस पर आशीष दे। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारे मंडली के द्वारा, हमारी सेवकों के द्वारा लोग तुझे पहचान सके ऐसा होने। आज दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम जो गीतों को गाने गा रहे हैं, हमारे साथ हो। गीत गाने वालों को मधुर आवाज दे, ताकि सुनने वाले परमेश्वर की महिमा कर सके और तेरा गौरव कर सके ऐसा हो। मेरी तुझसे प्रार्थना है प्रभु, तो आज हमारे मध्य में उपस्थित हो। जब पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन हमारे पास आएगा, तो हम अपने पूर्ण मन, पूर्ण बुद्धि और प्राण से उसे ग्रहण कर सके ऐसा होने दे। बोलने वाले प्रचारक को मिसेस मोसेस डेविड, माधुरी डेविड, इनको तू आशीष दे और पवित्र आत्मा से भरकर आज हमारे मध्य में इस्तेमाल करे से तुझसे प्रार्थना कर यीशु प्रभु के नाम से आमीन। आइए हम गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद, उसकी स्तुति और तारीफ आज सवेरे फिर एक बार उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसके नाम को धन्य करेंगे और उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि उसने आज कभी आपको जीवन में जोड़ा है कि हम उसकी महिमा, उसकी स्तुति निरंतर करते रहें। यदि मैं अधोलोक में अपने छोटे वहां समुद्र की गहराई में अगर मैं रहूं वहां, और इसलिए तूने मुझे आगे पीछे घेर के रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद, उसकी स्तुति और तारीफ। मैं कहाँ जाऊँ
जब से लोग कहते हैं हमारी करुणा में परमेश्वर है। केवल तू ही है जो मनुष्य के पापों के लिए अपने प्राणों को देकर उद्धार करता ऐसा राजा बनकर इस पृथ्वी पर आने वाला। तेरा धन्यवाद हो, तेरा अनुग्रह, तेरा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। यीशु इस परमेश्वर के पीछे चला जा रहा है।
यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी में हिस्सा बढ़ती है। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी बस गई। तूने मुझे छुड़ाया, परमेश्वर को धन्यवाद दो उत्तम गीतों के लिए, आत्मिक आवाज के लिए। आज प्रभु को धन्यवाद हो क्योंकि उसने अपने लोगों को खड़ा किया है कि संसार के लोगों को सत्यता बताए। और आज जबकि हमारे पास प्रभु का वचन आ रहा है, हम अपने मनों को तैयार करें। उससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। हमारे मध्य में मिसेस देवी है, वो सामने आएगी और प्रार्थना करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया। इस पूरे संसार को बनाने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, तेरी
हो। तू जो था और जो है और जो आने वाला है, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू आने वाला है और अपने लोगों को अपने साथ ले जाने वाला है। क्योंकि प्रभु तूने तेरे वचन में कहा है, तुम्हारा मन ना घबराए, तुम परमेश्वर पर विश्वास करो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे घर में तुम्हारे लिए रहने के बहुत से स्थान होते, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह तू इस संसार में आया कि हमको हमारे पापों से छुटकारा दे, हमको बचा ले, हमको नया जीवन दे, हमको अनंत जीवन दे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे इस बहुत बड़े प्रेम के लिए, जो संसार में कोई भी नहीं कर सका, परंतु तू स्वयं स्वर्ग से उतरा और मनुष्य का रूप धारण करके अपना कीमती लहू तूने बहाया, हम सबको पाप की दासत्व से छुड़ा दिया। ओ खुदावन, तूने हमें आजाद किया। यीशु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरी पवित्र आत्मा के लिए, जो हमें सामर्थ्य देती है कि हम पापों में ना पड़े, लेकिन हर समय पवित्र रह करके खुदावन तेरे नाम को धन्य कहते रहे। ओ तेरा नाम धन्य है प्रभु। इस समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, जो तूने हम सबको ये मौका दिया कि हम तेरे चरणों में इकट्ठे आ सके। पवित्र आत्मा, आज तो अपनी सामर्थ्य से हम सबके हृदयों से बातचीत कर और यीशु होने दे कि तेरी आत्मा से हम सब भर जाएं और तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा कर सके। जितने लोग इन वचनों को सुनेंगे, यीशु मसीह हर एक के मन में तेरा कार्य होने दे, तेरी ब्लेसिंग आने दे, तेरी स्वतंत्रता आने दे, और जो बीमार है वो चंगे हो सके। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो। इस समय हम सिस्टर माधुरी के लिए प्रार्थना करते, प्रभु अपने अभिषेक दे और अपने वचनों के लिए इस्तेमाल कर। धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरे पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो उत्तम सी प्रार्थना के लिए। आइए हम कुछ समय में अपने मन को तैयार करें और पवित्र सामर्थ वचन परमेश्वर व्यक्ति जो आज हम तक पहुंच रहे हैं उसे हम सुन बात करें। जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम का फिर एक बार धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको जीवित की भूमि में जीवित रखा ताकि हम उसके जीवित वचनों को सुन सके। आज हम जब संसार की ओर देखते हैं तो हम इस बात को देख रहे हैं कि संसार में हालत बिगड़ती जा रही है। जो मसीह लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, उनको बुरी रीति से मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, अलग अलग इल्जाम लगाकर उनको जेल खाने में डाला जा रहा है। लेकिन जब परमेश्वर के वचनों की ओर हम ध्यान देते तो परमेश्वर का वचन कहता है, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और जिसके साथ परमेश्वर रहता है उनका मनुष्य कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। आइए हम वचनों की ओर जाएंगे। आज हम ऐसे वचन को देखेंगे, उस वचन के द्वारा हम इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर मनुष्य के साथ जब खड़ा रहता है तो उस पर ना कोई श्राप और ना किसी की बातें पड़ती है, क्योंकि परमेश्वर उनके ओर से लड़ता है। आइए हम निकालेंगे गिनती उसका 22वां अध्याय। यहाँ पर मोआब का राजा बाला जो सिप्पोर का पुत्र है वो आज परेशान है, डरा हुआ है, व्याकुल है, क्योंकि उसने देखा कि इजरायली लोग इतने बढ़ चुके हैं और उन्होंने एमोरियों के साथ क्या क्या किया, और सारी बातों को सुनकर
इजराइल ने अमोरियों के साथ क्या क्या किया है, इसलिए मोआब यह जानकर कि इजरायली बहुत है, उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इजरायलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। मोआब का राजा बालाक, जिसके हाथ में सत्ता है, लेकिन वो इजरायलियों को देखकर डर गया, क्योंकि उसने इस बात को देखा जो इजरायली है उनके साथ उनका परमेश्वर है। क्योंकि उसने देखा इजरायली जब वो दासत्व के दर से छूट कर आए और उसके बाद जैसे जैसे वो देशों में आते गए, एक एक देश के साथ लड़ाई होती गई और वो जीतते गए। और मोआब के राजा ने इस बात को देखा कि परमेश्वर उनकी ओर से लड़ रहा है, और इसलिए मोआब का राजा ये सोच रहा है भागने से और तलवार से तो मैं इनसे नहीं जीत सकता, लेकिन मैं इनको शारीरिक रीति से हराऊंगा। और उसने एक बात को सोचा, उसको एक व्यक्ति के बारे में पता था जो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था, वो जो भविष्यवाणी करता था वो पूरी होती थी, और उसका नाम था बिलाम। उसके लिए ये कहा गया है कि वो जिसको श्राप देता था वो श्रापित होता था, और जिसको धन्य कहता था, जिसको आशीष देता था वो धन्य होता था। और इसलिए मेरे प्रिय वचन कहता है बिलाम ने अपने लोगों को, बालाक ने अपने लोगों को बिलाम के पास भेजा, और वो सैनिक बिलाम को लेने के लिए आए। और 22वां अध्याय और 7वें वचन में लिखा है, तो मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। 8वां वचन, उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिके और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। मेरे प्रियो, बालाक ने अपने लोगों को भेजा कि वो बिलाम को लेकर आए, और बिलाम के पास जब उसके लोग पहुंचे तब उन्होंने बालाक की सारी बातें बिलाम को बताई। तब बिलाम कहने लगा कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, परमेश्वर से बात करूंगा, और जो परमेश्वर मुझसे कहेगा वही मैं करूंगा। और ऐसा कहते हैं आगे के वचन जब हम पढ़ते हैं, तब बिलाम परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने बिलाम से बातें की। और यहाँ पर लिखा है 12वां वचन, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। इजरायली लोग आशीष के भागी हो चुके हैं, इसलिए तुम इन लोगों के साथ मत जा और ना उनको श्राप दे। और जब ये बातें बिलाम ने सुनी तब वो हाकिमों के पास गया और उसने उनसे कहा, 16वां वचन, उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिप्पोर का पुत्र बालाक ये कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर। जब परमेश्वर ने बिलाम से बातें की तब बिलाम ने हाकिमों के साथ जाने के लिए मना कर दिया। और मेरे प्रियो, जब ये बात बालाक ने सुनी तब उसने और जो और लोग थे, पुरनिये लोग थे, उनको भेजा, और वो फिर से बिलाम के पास आए और बिलाम से कहने लगे, 17वां वचन, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, जो कुछ तुम मुझसे कहे वही मैं करूंगा, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। बालाक बिलाम को बुला रहा है ताकि जो इजरायली लोग हैं उनको मेरे लिए तू श्राप दे। और वो इसलिए चाह रहा था कि तू जब इनको श्राप दे तो मैं इनको मारकर यहाँ से भगा सकूंगा, और इसीलिए बालाक चाह रहा था कि बिलाम आकर उसको श्राप दे। और यहाँ पर वचन कहता है 18वां वचन, बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे
जाना, उनको श्राप नहीं देना। फिर भी 19वां वचन क्या कहता है? इसलिए अब तुम लोग आज रात को यही टिके रहो ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। परमेश्वर ने तो बिलाम को बता दिया था कि तू इनके साथ नहीं जाना, ना उन लोगों को श्राप देना। फिर भी बिलाम फिर से परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर को पूछना चाह रहा है कि परमेश्वर मैं क्या करूं। तब परमेश्वर का वचन कहता है 20वां वचन, परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए थे तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। तू अपने मार्ग पर तो चल, तेरी इच्छा से तो चल, लेकिन जो मैं कहूंगा वही तुझे करना पड़ेगा। और मेरे प्रियो, जब 22वां अध्याय 21वें वचन से हम पढ़ते हैं, बिलाम अपनी गद्दी पर चढ़ा और निकल गया बालाक के यहाँ जाने के लिए। और ऐसा कहते हैं जब गद्दी रास्ते पर से जा रही थी तो उसने एक स्वर्गदूत को देखा, एक दूत को जो हाथ में तलवार लेकर खड़ा था। और वो उसको देखकर गद्दी डर गई और वहां से भागकर वो खेत में चली गई। और वहां पर भागकर वो जब गई तो बिलाम को बहुत क्रोध आया और बिलाम ने उसको मारा। और ऐसा कहते हैं गद्दी वो दूत को देख के फिर डर गई और छोटी सी जो जगह थी जहां पर दोनों साइड में दीवार थी वहां पर हो गई और दीवार से सट गई। और ऐसा कहते हैं वचन में कि बिलाम का पैर वो दीवार में लग गया, दब गया और बिलाम ने क्रोध में आके फिर से गद्दी को मारा। आगे के जो वचन हम पढ़ते तो वहां लिखा है कि इतना छोटा रास्ता था कि गद्दी वहां से जा नहीं सकती थी और स्वर्गदूत आगे तलवार लेके खड़ा था। तब गद्दी वहीं पर बैठ गई और बिलाम का क्रोध उस पर भड़क उठा और फिर से उसने उसको मारा। तो वचन कहता है यहोवा के दूत को देखकर गद्दी बिलाम को लिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का वो भड़क उठा और उसने गद्दी को लाठी से मारा। और 28 वचन कहता है तब यहोवा ने गद्दी का मुंह खोल दिया। गद्दी हमने देखा जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने गद्दी का मुंह खोल दिया और गद्दी कहने लगी कि तूने मुझे क्यों मारा। तब बिलाम कहता है कि तूने मुझसे नटखटी की, अगर मेरे पास तलवार हो गई तो मैं तुझे मार डालता। तब गद्दी कहने लगी क्या मैं वही नहीं हूं जो बचपन से तू मेरे साथ है और मैं तेरे साथ हूं और तू मुझ पर चढ़ता था। 21वां वचन कहता है तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वो झुक गया और मुंह के बल गिरकर दंडवत की। जब बिलाम को परमेश्वर ने क्लियरिटी से बोल दिया था कि तू उनके पास मत जा और उनको श्राप मत दे, तो भी एक प्रकार के लालच में बिलाम पड़ा और उन लोगों के पीछे हो लिया। तब परमेश्वर ने उसको दूत के द्वारा वहां पर दर्शन दिया, बातें की और बिलाम अपनी बातों को जब उसने सोचा तब कहने लगा कि मैंने तेरे विरोध 32 वचन में यहोवा के दूत ने उससे कहा तूने अपनी गद्दी को 3 बार क्यों मारा? सुन तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। मनुष्य बहुत बार अपनी इच्छा के अनुसार चलता है। वचन के द्वारा हम बार बार सिखाए जाते हैं, लेकिन हम अपनी चाल से चलते हैं। और यहाँ पर बिलाम भी अपनी इच्छा के अनुसार जब चलने लगा तब दूत कहता है उसको कि तू उल्टी चाल चलता है। तब 33 वचन में लिखा है और यह गद्दी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वो मेरे सामने से हट न जाती तो निसंदेह मैं तुझको मार भी डालता। वो गद्दी के कारण बिलाम बच गया क्योंकि गद्दी ने दूत को देखा था। लालच के कारण बिलाम दूत को नहीं देख पाया, लेकिन दूत ने उसकी भी आंखें खोली और तब वो कहता है तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा मैंने पाप किया है। वो समझ गया कि जो परमेश्वर चाह रहा है मुझे उसी के अनुसार करना है। और वो कहता है
पर फिर से परमेश्वर के दूत ने उसे कहा, जो बात परमेश्वर चाहता है उसी को तू कर। और मेरे प्रियो, जब 23 वचन हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बिलाम बालाक के पास आया। उन्होंने वहां पर 7 वेदियां बनाई, उस पर 7 बछड़े 7 मेढ़े चढ़ाए। और उसके बाद बिलाम कहने लगा कि तुम यहीं रुको, मैं जाकर परमेश्वर से पूछ के आता हूँ। और तीसरा वचन कहता है, गिनती उसका 23 अध्याय 3 वचन, फिर बिलाम ने बालाक से कहा, तो अपने होमबलि के पास खड़ा है और मैं जाता हूँ, संभव है कि यहोवा मुझसे भेंट करने को आए और जो कुछ वह मुझ पर प्रकाशित करेगा वही मैं तुझको बताऊंगा। और चौथा वचन, और परमेश्वर बिलाम से मिला और बिलाम ने उससे कहा, मैंने 7 वेदियां तैयार की है और प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और मेढ़ा चढ़ाया है। यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली। यहाँ पर परमेश्वर ने एक बात बिलाम के मुंह में डाली और बिलाम जब बालाक के पास आया तब बालाक से वो बातें करने लगा और उसने कहा, 8वां वचन, हम 7वें वचन से पढ़ेंगे। तब बिलाम ने अपनी मूल बात आरंभ की और कहने लगा, बालाक ने मुझे अराम से अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ से बुलवा भेजा। आप मेरे लिए याकूब को शाप दे, आप इजराइल को धमकी दे। 8वां वचन कहता है, परंतु जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूं। परमेश्वर ने बिलाम के मुंह में ये बात डाली और वचन कहता है, परमेश्वर ने जिसे शाप नहीं दिया मैं उसे कैसे शाप दे सकता हूँ। जिसके संग परमेश्वर है उसे मैं कैसे हरा सकता हूँ। जिसके संग परमेश्वर खड़ा है उसको मैं कैसे परेशान कर सकता हूँ। वचन कहता है 8वां, परंतु जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूं। और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। ये बातें परमेश्वर ने बिलाम के मुख में डाली कि बालाक समझ सके कि परमेश्वर के इजरायली लोग हैं जो आशीषित लोग हैं, उनकी ओर से परमेश्वर खड़ा है, उनको कोई भी श्राप नहीं दे सकता। और मेरे प्रियो, 9वां वचन कहता है, चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। ये इजरायलियों के बारे में यहाँ पर बोला गया है। 10वां वचन कहता है, याकूब के धूलि के गिनतों को कौन गिन सकता है, या इजराइल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है। और आगे का वचन कहता है, सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। यहाँ पर परमेश्वर ने बिलाम से बातें करके उसको बताया कि तुझको बालाक को क्या बोलना है। और वही बातें बिलाम यहाँ पर कह रहा है। और वो बिलाम फिर आगे वचनों को कहता है 19वें वचन में, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। जब परमेश्वर ने कहा है कि वो आशीषित लोग है तो वो आशीषित लोग है। परमेश्वर अपनी इच्छा को नहीं बदलता। अगर परमेश्वर ने कहा है तो वैसा ही होगा। और इसीलिए बिलाम यहाँ कहता है कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। और 20वां वचन कहता है, देख आशीर्वाद देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। बिलाम को तो बुलाया गया था कि तू श्राप दे, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या कहा, तुझे आशीष देना है। और इसलिए वो कहता है, आशीर्वाद देने के लिए आज्ञा मैंने पाई, वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। परमेश्वर ने उनको आशीष दे दी है, इस बात को मैं नहीं पलट सकता।
बातें कर रहा है। बिलाम सुन रहा है, बालाक सुन रहा है, लेकिन बालाक फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं। बालाक ने फिर से बिलाम को दूसरे स्थान पर लेके गया और वहां पर कहता है कि शायद यहाँ पर परमेश्वर अपनी इच्छा बदले और उन लोगों को शाप दे। गिनती उसका 23 अध्याय और 28 वचन में लिखा है, तब बालाक बिलाम को पोर के सिरे पर जहां से यशीमोन देश दिखाई देता है ले गया और बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां और 7 वेदियां बनवा और 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। बिलाम के कहने के अनुसार बालाक ने प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया और मेरे प्रिय लोग, उसने उस स्थान को दिखाया और बिलाम को कहने लगा कि तू यहाँ से मेरे लिए श्राप दे इस्राएली लोगों को। लेकिन बिलाम ने देखा परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ भी नहीं कर सकता और इसलिए गिनती उसका 24 अध्याय यहाँ पर लिखा है, यह देखकर कि यहोवा इस्राएल को आशीष दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकुन देखने को न गया परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर दिया। जब परमेश्वर बार बार बोल रहा है कि इस्राएली लोग आशीषित लोग हैं, तो इस बात को कोई भी पलट नहीं सकता और ये बात बिलाम भी समझ गया। तब उसने शकुन की ओर न जाते हुए अपना मुंह जंगल की ओर किया और दूसरा वचन कहता है, बिलाम ने आंखें उठाई और इस्राएलियों को अपने गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। फिर से एक बार परमेश्वर का आत्मा बिलाम पर उतरा और वचन कहता है, 5वां वचन, हे याकूब तेरे डेरे और हे इस्राएल तेरे निवास स्थान क्या ही मनभावने हैं। उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिए, 8वां वचन, उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। 9वां वचन, जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वो आशीष पाए और जो कोई तुझे शाप दे वे शापित हो। परमेश्वर ने फिर से बिलाम के मुख में इन शब्दों को डाला कि परमेश्वर ने उन लोगों को मिस्र के गुलामगिरी से में छुड़ा कर यहाँ पर लेके आया है और ये लोग ऐसे हैं जिनको जो लोग इनको आशीष दे उनको आशीष मिलेगी और जो इनको श्राप दे वो श्रापित होगा। और ये बातें बिलाम बालाक से कह रहा है। बालाक क्रोधित हो गया, उसका क्रोध भड़क गया, उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहने लगा। गिनती उसका 24वां अध्याय और 10वां वचन, तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा, उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलवाया परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद दिया है। बालक क्रोधित हो गया, क्रोध के मारे वो हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहने लगा कि जो मेरे शत्रु है, जो इस्राएली लोग हैं, उनको शाप देने के लिए मैंने तुझे बुलाया था लेकिन तूने उनको 3 बार आशीर्वाद दिया है। 11वां वचन कहता है, इसलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा, मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। बालाक बिलाम से कह रहा है, तुझे तो श्राप देने के लिए बुलाया गया था लेकिन तू तो आशीर्वाद ही दे रहा है, अब तू यहाँ से जल्दी से भाग जा। मैं तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा लेकिन परमेश्वर ने इस बात से तुझे रोके रखा है। और मेरे प्रियो 12वां वचन क्या कहता है, बिलाम ने बालाक से कहा, जो दूत तूने मेरे पास भेजे थे क्या मैंने उनसे भी न कहा था कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे तो भी मैं यहोवा की आज्ञा को तोड़कर अपने मन से न तो भला कर सकता हूँ और न बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं कहूंगा, जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं करूंगा। और मेरे प्रियो, बालाक तो चाह रहा था कि इस्राएल
और मेरे प्रिय बालक ने जो सोचा था कि मैं इनको मारकर यहाँ से भगाऊंगा, लेकिन वो बात पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वचन कहता है जिसे परमेश्वर आशीष देता है उनको कोई भी श्राप नहीं दे सकता। मेरे प्रियो, बहुत सुंदर यहाँ पर वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है कि आज परिस्थिति चाहे कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन जो मेरे लोग हैं उनके संग में खड़ा हूं। इस संसार के लोग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चाहे वो कितना भी उनको कोसे, चाहे कितना भी उन पर इल्जाम लगाए, लेकिन वो मेरे लोग हैं, मैं उनकी ओर से डरूंगा। और बहुत सुंदर रीति से बालक यहाँ पर चिढ़ गया और इस बात को समझ गया कि जो मैं सोच रहा था कि इजराइलियों पर श्राप पड़े, वो बात पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि परमेश्वर इजराइलियों के संग खड़ा था। परमेश्वर का इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। प्रभु को धन्यवाद हो आज के पवित्र इतिहास के लिए, जो इतिहास इस्राएल देश के विषय में कहा गया कि परमेश्वर ने अपने दास बिलाम को चुन लिया था, और इसलिए बालक कितना भी कोशिश करे तो भी वो इस्राएल देश पर आशीष देता गया, क्योंकि बिलाम का विश्वास परमेश्वर पर था, परमेश्वर का चुना हुआ दास था। इसलिए मैं और आप आज परमेश्वर के सेवक हैं, इसलिए परमेश्वर की स्थिति, परमेश्वर के स्थान को हम भरी आशीषों से आशीष दे और प्राप्त करने उठाए, ताकि परमेश्वर का गौरव हो। चाहे संकट आए, चाहे तकलीफ आए, कई बार बिलाम के सामने तकलीफें आई, परेशानियां आई, उसे काटने का भी बालक ने प्लान किया, उसके बावजूद वो मजबूत खड़ा हुआ। आज मुझे और आपको भी परमेश्वर के विश्वास में मजबूत खड़ा होना है और संसार को दिखाना है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु को आज हम धन्यवाद देते। सुंदर सा उपदेश इतिहास के साथ हमारे पास मिसेस माधुरी देवी इन्होंने लाया। प्रभु ने आशीष दे और आने वाले दिनों में और भी वचनों के द्वारा भरपूर करें और हमारे मध्य में उपस्थित करते रहे। प्रभु आज उन्हें और उनके परिवार को आशीष दे। आइए इस समय में हम सब खड़े होंगे, अंतिम प्रार्थना करेंगे और अंतिम प्रार्थना मोसेस डेविड हमारे मध्य में वे करेंगे। उनके पश्चात हम लोग प्रभु ने सिखाई प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष से विदा होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अरे यीशु मसीह, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते, तेरी स्तुति और तारीफ करते तेरे सुंदर से वचन के लिए, जो वचन आज हमें सिखाता है कि जिस पर तू अपना अनुग्रह करता है, जिस पर तू अपना हाथ रखता है, जिस पर तू अपनी आशीषों को बरसाता है, उसे कभी श्राप नहीं लगता। और इसलिए परमेश्वर पिता, आज हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मोल लिया है, हमें खरीद लिया है, और प्रभु तूने हमारे ऊपर अपने हाथ को रखा है। इसलिए तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। आज इस संसार में जितने भी मसीह भाई बहन हैं, प्रभु परमेश्वर सबको प्रभु तू अपनी आशीषों से भरता है। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं और इसलिए आज तेरे वचनों के द्वारा इस बात के वाचा को हम समझ सकते हैं कि तूने हमसे वाचा बांधी है कि तू जहां कहीं भी जाएगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा और मैं तुझे उठाऊंगा और महिमा के इस्तेमाल करूंगा। प्रभु परमेश्वर, मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूं तेरे सर्वदा के आशीषों के लिए, तेरे सर्वदा के वाचा के लिए जो तूने अपने विश्वासियों के लिए रखा
लोगों के लिए रखा है। धन्यवाद देते खुदावन। बिलाम बालाक जो राजा था, उसने इस्राएल का कुछ भी कर नहीं पाया, क्योंकि खुदावन बाप तू इस्राएलियों के संग संग रहता था, उनके संग चलता था, और तूने इस्राएलियों को आशीषों से भर दिया था। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, जितने भी लोग हैं प्रभु, उन सबको प्रभु तू अपनी आशीषों से भरता। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि श्राप देने वाले संसार में कई हैं, जो इधर से श्राप देंगे, जो उधर से श्राप देंगे, चारों ओर से श्राप देने वाले लोग हैं। लेकिन खुदावन बाप ऐसे श्रापों को तू निस्त और नाबूद करता है, उन्हें तू खत्म करता है। इसलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते। तेरे लहू के बाड़े में हर एक मसीह भाई बहनों को तू सुरक्षित रखना। यीशु नासरी के नाम से मांग सुनो प्रभु। हम प्रभु यीशु की प्रार्थना को बोलेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी प्रकार तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। और मैं परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और अब खुदावन बाप का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा की संपन्नता अब से लेकर आखिर तक हम विश्वासियों के साथ बनी रहती। आमीन।